तो अखिलेश यादव जिस कम्युनल पॉलिटिक्स से खुद को बचते बचाते रहे हैं, क्या अबू आजमी ने उन्हें फंसा दिया है? अखिलेश यादव अबू आजमी के साथ खड़े तो दिखाई दिए, लेकिन अबू आजमी की वजह से बीजेपी की पिच पर बीजेपी सपा को खींच लाई है। कैसे और क्या सचमुच सपा के लिए यह मुश्किल भरा मामला हो सकता है, समझेंगे। यह भी जानिए कि आकाश आनंद को बसपा से पूरी तरह हटाने के बाद क्या अब मायावती सॉफ्ट हो रही हैं आकाश आनंद के प्रति? एक दिन पहले आकाश आनंद का ट्वीट और आज मायावती का ट्वीट कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि मायावती का गुस्सा कम हो रहा है, यह भी समझेंगे। और संभल में सीओ ने जो बात कही है कि जुमा 52 बार सरकार एक साल में आता है, जबकि होली साल में एक दिन, और भी उन्होंने बातें कही हैं। तो समाजवादी पार्टी कैसे भड़की है, खास करके प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कहा है, यह भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या सचमुच अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान की वजह से समाजवादी पार्टी मुश्किल में फंस गई है? समाजवादी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस विवाद से वो खुद को कैसे अलग करे। न तो वो इस मामले में अबू आजमी का साथ छोड़ सकती है और न ही पूरी तरीके से वो अबू आजमी के खिलाफ हो सकती है। ये दुविधा, ये धर्म संकट इस वक्त समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहा है। कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बोल रहा, सिवाय इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर। खासकर अमीक चमई जो प्रवक्ता है, उन्होंने कुछ बातें कही हैं और वो भी मिलता जुलता जो अबू आजमी के बयान है उस पर। लेकिन क्या अखिलेश यादव ने इस मामले पर चुप कराने की कोशिश की है? दरअसल अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर एक तरीके का पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बीजेपी को समाजवादी पार्टी पर बेवजह टारगेट करने का मौका दिया है और साथ साथ बीजेपी उसे अपने पिच पर खींच लाई है। यानी कि पिछले कुछ दिनों से देखें तो जब से महाराष्ट्र में अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की, कहा कि वो क्रूर शासक नहीं था और कई बातें उन्होंने कही, उसके बाद से तो पूरे देश भर में औरंगजेब के समर्थन में बहुत सारे लोगों ने बोला। लेकिन समस्या समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी को ही इस मामले में बार बार सफाई देनी पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं इमरान मसूद, गांधी परिवार के इन दिनों बेहद करीबी भी हैं, उन्होंने भी तारीफ कर दी औरंगजेब की। पहले आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे गले की हड्डी बना हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए ये मुद्दा। पहले सुनिए कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद को। सबसे पहले कि अबू आजमी ने कहा, औरंगजेब को कहा कि उनका गलत चित्रांकन किया गया, गलत बातें बताई गई, उन्होंने तो मंदिर बनवाए हैं। क्या कहते हैं आप? तो इतिहास पढ़िए ना, गजेटियर उठाइए बनारस का, देखिए उन्होंने बनवाए कि नहीं बनवाए। तो जो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। आप एक फिल्म मिला करके कि जो इतिहास को उल्टा सीधा बताने का काम कर रहे हैं, ये मत करिए। अधूरा ज्ञान नुकसान देता है, सही ज्ञान दीजिए लोगों को। आप भी मानते हैं कि औरंगजेब आतताई नहीं था क्या? आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहां थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना, इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक। को क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का जो खत्म हो गया, इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसे आप जुटला दो कि बादशाह नहीं था वो। तमाम मंदिरों को तोड़ने के इतिहास में किसने विजय कराया था? कैलाश मानसरोवर को किसने? जिस अखंड भारत की बात करते हो, वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था, लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक, वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। आप अखंड भारत की बात करते हो, तो ये पढ़िए पहले। तो आपने इमरान मसूद को सुन लिया, लेकिन अखिलेश यादव के लिए यह मुद्दा इसलिए भी गले की हड्डी बन गया क्योंकि वो कतई नहीं चाहते कि किसी भी मुद्दे पर, खास करके जो मामला सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव हो सकता है, उस मुद्दे पर उनकी पार्टी अपनी राय रखे। लेकिन बिना वजह के, बेवजह जब
कहीं से कोई सुबुगाहट नहीं थी, तो अचानक अबू आजमी के इस बयान ने समाजवादी पार्टी को उस कम्युनल पिच पर घसीट लिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने बाद में ट्वीट करके अबू आजमी के समर्थन में लिखा, वो भी तब जब उनकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी, यहां तक कि उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कह दिया कि ऐसे लोगों को, ऐसे कमबख्त को भेजो तो इलाज कर देंगे, उसके बाद अखिलेश यादव का साथ खड़ा होना लाजमी था। तो अखिलेश यादव ट्वीट करके उनके साथ खड़े हुए। पहले ही मुख्यमंत्री योगी को सुन लीजिए, 2 दिन पुराना बयान है, और उसके बाद अखिलेश का ट्वीट देख लीजिए। लेकिन ये गले की हड्डी है। पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो। खैर, पार्टी के तमाम नेताओं को ये बताया गया है कि इस मुद्दे से खुद को दूर रखना है। 27 के चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर उस मुद्दे को लेकर मुखर हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की ओर ले जाता है। समाजवादी पार्टी किसी सूरत में नहीं चाहती कि वो ऐसे मुद्दों को चिमटे से भी छुए, वो अपने आप को अलग रखना चाहती है। लेकिन अबू आजमी के एक बयान ने अखिलेश यादव के लिए भी और पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि हर जगह अब जवाब इन्हें ही देना हो रहा है। इसलिए यह माना जा रहा है कि बिना वजह का पार्टी को जो अबू आजमी ने फंसाया है, उसके लिए फिलहाल समाजवादी पार्टी भीतर से बहुत दुखी है। लेकिन वो करे भी तो क्या? कुछ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अबू आजमी बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। आजम खान के बाद अगर देश में कोई एक मुस्लिम चेहरे को जानता है तो वो अबू आजमी है। ऐसे में उनके साथ अखिलेश यादव का मजबूती से खड़ा होना मजबूरी भी है और वो खड़े भी हुए। लेकिन पार्टी भीतर से दुखी है कि जिन मुद्दों पर पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, जिन मुद्दों से पार्टी को दूर रहना है, अबू आजमी ऐसे मुद्दे ला रहे हैं। बेशक बाद में वो खेद प्रकट कर लें, अपने शब्द वापस ले लें, लेकिन पार्टी का नुकसान तो इस मुद्दे ने कर ही दिया है। अगली खबर, और अब हम बात करेंगे आकाश आनंद और मायावती के रिश्तों की। जी हां, बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर का एक रिश्ता तो इन दोनों के बीच में था सियासी तौर पर, यानी कि आकाश आनंद जब नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं। लेकिन मायावती ने उस रिश्ते को खत्म कर दिया, आकाश आनंद को पूरी तरीके से बाहर किया। और अब आकाश आनंद का न तो पार्टी में कोई रोल है, ना ही उनके काडर में। फिलहाल वो पूरी तरीके से अलग हैं। लेकिन इस अलग थलग होने के बाद भी कुछ ही दिन बाद क्या अब इस मामले को धीरे धीरे नॉर्मल करने, ठंडा करने की कोशिश हो रही है? अगर पिछले 2 दिनों में मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मायावती के ट्वीट्स और अखिलेश और आकाश आनंद का अगर ट्वीट देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि अब एक रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रहा है कि या तो कुछ ज्यादा हो गया या फिर धीरे धीरे कुछ चीजों को वापस नॉर्मल किया जाए। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तकरीबन 24 घंटे पहले, 23-24 घंटे पहले आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बसपा के एक प्रेस रिलीज को ट्वीट किया। आपको बताएं कि अभी आकाश आनंद कहीं नहीं है, पार्टी से पूरी तरीके से बाहर है, काडर भी नहीं मान सकते, कार्यकर्ता भी नहीं मान सकते। लेकिन उन्होंने वो ट्वीट किया और उस ट्वीट ने मायावती ने बहुत कुछ लिखा था, खास करके बीजेपी के खिलाफ। तो ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ तो हैं, आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ गठबंधन भी चाहते हैं और आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ सियासत भी करना चाहते हैं। ऐसे में जब पूरी तरीके से वो पार्टी से बाहर हैं तो आखिर उन्होंने उस प्रेस रिलीज को ट्वीट क्यों किया? इसके 2 मायने हैं। एक, मायावती के साथ जो रिश्ते एकदम से खराब हुए हैं, कहीं ना कहीं वो राह पर लौट रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आकाश आनंद ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनका जो रास्ता था या उनकी जो सोच थी अब
बसपा उस राह पर बढ़ी है और जो प्रेस रिलीज में बीजेपी के खिलाफ ढेर सारी बातें लिखी गई हैं उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया। उसके ठीक बाद आप देखें तो उदित राज, जो कि कांग्रेस के नए नवेले दलित चेहरे बनकर उभरे हैं, लगातार मायावती और बसपा पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यूपी तक से पहले बात भी की, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और जो बात उन्होंने यूपी तक से की थी वही बात दोहराई। और उन्होंने जो यूपी तक को कहा था कि अगर आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ चाहें तो वो उन्हें राहुल गांधी से मिला सकते हैं। यही नहीं, वो चाहते हैं कि अब ये दोनों लोग कांग्रेस पार्टी में भी आ जाएं। तो खैर, ये बात बसपा पार्टी और उसके काडर के गले नहीं उतरी और मायावती ने आज अपने ट्वीट में इसी बात का जवाब दिया है। क्या लिखा है मायावती ने ट्वीट में, पहले ये देखिए। तो मायावती के इस एक्स पोस्ट पर जो बातें लिखी हैं उसमें कुछ गूढ़ बातें छिपी हुई हैं। मायावती ने जो पहला ट्वीट किया है उसमें लिखा है, बहुजन समाज इन्वर्टेड कॉमा में है के हित को समर्पित सामाजिक संगठनों द्वारा कांग्रेस के एक बड़बोल बिगड़ैल नेता के बीएसपी पार्टी व मूवमेंट तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व के विरुद्ध टीका टिप्पणी करने की तीव्र निंदा व भर्त्सना करके अपनी जागरूकता का परिचय देने का स्वागत, लोगों से भी सावधान रहने की अपील। तो मायावती ने इस बात का स्वागत किया है कि जिस तरीके से उदित राज ने उनके खिलाफ बातें कही हैं उसका उनके पार्टी के लोग या फिर उनके समर्थकों ने खूब जमकर उसकी आलोचना की है। इसका मायावती ने स्वागत किया है और इसी में वो बात छिपी है कि कैसे कल आकाश आनंद ने पार्टी से बाहर होने के बावजूद पार्टी के हितों को लेकर, पार्टी के हितों की बात को ट्वीट किया। तो ये माना जाए कि दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाएगा ऐसा नहीं लगता। इसमें वक्त लगेगा और जैसा कि यूपी तक ने आपको बताया था कि ये स्पर ऑफ द मोमेंट में लिया हुआ फैसला है, यानी कि मायावती की नाराजगी इतनी ज्यादा अशोक सिद्धार्थ से है कि उन्होंने इसका पूरा ठीकरा आकाश आनंद के सर पर फोड़ा है। अब परिवार के लोग बैठेंगे तो कुछ न कुछ बात निकलेगी। पार्टी में वापसी होगी कि नहीं, पदाधिकारी बनेंगे या नहीं, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेंगे या नहीं, ये सब बातें बात की है, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों के नरमाहट की शुरुआत दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिश्तों की ये नॉर्मलसी, यानी कि रिश्तों में का सामान्य होना आपको दिखाई दे जाए। अगली खबर। और अब बात करेंगे संभल की। जी हां, संभल एक बार फिर इसलिए चर्चा में है क्योंकि होली आने वाली है और होली के दिन ही जुमा भी है, यानी कि रमजान के बीच जुमे की नमाज भी होगी। ऐसे में एक वीडियो जो कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी का है, उसने अच्छा खासा लोगों के बीच में इस वीडियो ने चर्चा पैदा कर दी है। अनुज चौधरी ने एक वीडियो जारी कर कह दिया कि जुमा तो पूरे साल में 52 बार आता है जबकि होली एक बार आती है, और जिनको लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट होता हो वो होली से दूर रहें, और ये हिंदुओं का पर्व एक साल में एक बार आता है तो उन्हें शांतिपूर्वक मनाने दें। इस तरह की बात सीईओ संभल ने जब कही तो इस पर हंगामा होना लाजमी था और एक तरीके से हंगामा हुआ भी। लेकिन अब अनुज चौधरी इस मामले में शांत हो गए। क्या ऊपर के अधिकारियों का दबाव है या फिर जानबूझ करके उन्होंने बयान दिया है? माना यह जा रहा है कि हाल के दिनों में एक बार फिर संभल में सक्रियता बढ़ गई थी ऐसे असामाजिक तत्वों की जो दोबारा उस मस्जिद का रुख बड़ी तादाद में करने लगे थे। अगल बगल के जिलों से कई ऐसे युवा नमाज के दौरान पहुंचने लगे जो कि संदिग्ध दृष्टि से जिन्हें देखा गया कि आखिर अचानक से इस जामा मस्जिद में इतनी भीड़ कहां से आई। इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक अगल बगल के जिलों की भीड़ बढ़ने लगी थी और कहीं ना कहीं होली में किसी भी तरह का कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट, यानी कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए। कहा जा रहा है कि पुलिस महकमे ने इसे भांप करके वहां पर तैयारी भी शुरू कर दी है और अनुज चौधरी अब आगे कुछ नहीं बोलेंगे, इसकी भी
ताकीद की गई है कि आपको ऐसा नहीं बोलना है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में राम गोपाल यादव ने इन्हीं अनुज चौधरी पर आरोप लगाया कि इनकी वजह से ही दंगा हुआ है। सुनिए अनुज चौधरी को, और जवाब में राम गोपाल यादव का भी बयान सुनिए जो उन्होंने दिया है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। संभल में अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज हो उस दिन पर बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। खैर, संभल में होली की चौपाई जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, और उसी मस्जिद के इलाके से वो होली की चौपाई का जुलूस निकलता है, और हर साल यहाँ पर सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार होली को लेकर सतर्कता ज़्यादा रखनी होगी, और इन बयानों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूपी तक।